Good morning, my dear students. Today we are going to study chapter number 10th, Urbanization, page number 77. Now we shall start the point trade. A place in a region is sometimes favorable in terms of transport, loading, uploading, and storage of goods. This leads to development of trade and related services. Suppose there is a place which is very suitable for transportation of the goods and loading of the goods and uploading of the goods. There is a facility of storage of goods, and all these things help to lead the development of trade. एंड ये सारी बातें जो है व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है, व्यापार इससे डेवलप होता है. एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारे बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. बैंक्स, क्रेडिट सोसाइटीज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस, हाउसेस, एक्सेट्रा. These are the things which are very important places for the development of trade. For example, Nagpur in India is centrally located in India. नागपुर ये जो शहर है ये देश के मध्य में है, इसका लोकेशन देश के मध्य में है, इसलिए नागपुर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ट्रेड. Urbanization started increasing here because this location facilitated trade. ये जो लोकेशन नागपुर का, it helps to develop the trade and trade related services. That's why urbanization here, urbanization increasing, यहाँ पर urbanization increase हो रहा है rapidly. Mechanization and technology. We can see lots of advantages of mechanization and technology in various fields. Both are helpful to urbanization too. Means for urbanization, mechanization and technology, these are the favorable fields. In the recent decades, अभी के दशक में क्या हुआ? The use of technology has increased in agriculture. एग्रीकल्चर के फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा हुआ है इन द रिसेंट डिकेड, अभी पिछले 10 सालों में. मेकनाइजेशन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड, मेकनाइजेशन का भी इंक्रीज हुआ है. इन रूरल एरियाज, देहाती क्षेत्र में क्या हुआ? एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स ऑन अ लार्ज स्केल दिस डेज. आजकल लोग, किसान लोग, खेती जो है ज़्यादातर खेती मशीन से की जाती है, ट्रैक्टर से की जाती है, हार्वेस्टर से की जाती है. ट्रैक्टर से कल्टीवेशन का काम होता है. द कल्टीवेशन वर्क ऑफ फील्ड इज डन बाय ट्रैक्टर्स. और हार्वेस्टिंग का काम जो होता है दैट इज डन बाय हार्वेस्टर. कटाई का काम जो होता है फसल की, वो हार्वेस्टर से होता है. अभी तो बहुत सारे ऐसे काम हैं खेती के जो कि इन द रेनी सीजन, एक्चुअली रेनी सीजन में मशीन का यूज नहीं होता था इन द पास्ट टाइम, बिकॉज कि रेन होता था, बारिश होती. दैट्स वाई मशीन वॉज नॉट यूज्ड, मशीन्स वर नॉट यूज्ड इन द रेनी सीजन. बट नाउ डेज ऐसे ऐसे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ है कि रेनी सीजन में भी मशीन का इस्तेमाल होता है फील्ड में काम करने के लिए. दैट्स वाई in the recent time, agriculture is done with the help of the machines on a large scale. The manpower employed in agriculture became devoid of agricultural work. This working class came to cities to look for work. अभी क्या हुआ है कि most of the things are done by the machines. बहुत सारी चीज़ें मशीन से की जा रही है. That's why जो मैन पावर लगता था इन एग्रीकल्चर, धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली वो कम कम होते जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है. दैट्स वाई दीज पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स सिटी एरियाज, इसलिए इसका माइग्रेशन हो रहा है. दिस वर्किंग क्लास, ये जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग पीपल ऑफ द रूरल एरियाज केम टू सिटीज, शहरों में आ गया है टू लुक फॉर वर्क. एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि अर्बन पॉपुलेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, शहर की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इन रीजन्स वेयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स एंड रेलवेज डेवलप, जहां जहां पर भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी डेवलप हुई है, जैसे कि रोड्स आर डेवलप्ड एंड रेलवेज आर डेवलप्ड,
अर्बनाइजेशन ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स ऑकर्स रैपिडली ओवर देयर, वहाँ पर अर्बनाइजेशन बढ़ा है। अभी क्या हो रहा है कि स्मॉल टाउन्स में भी अर्बनाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कोकन रेलवेज, कोकन रेलवे का जब डेवलपमेंट हुआ, मेनी विलेजेस लाइक सवर्दे डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक सवर्दे करके एक प्लेस है, that is very important place pertaining to, means regarding development of that area। कोकन रेलवे जैसे डेवलप हुआ, उस गांव का डेवलपमेंट हुआ, लाइंग क्लोज टू इट्स प्रॉक्सिमिटी हैव स्टार्टेड अर्बनाइजिंग, उसका अर्बनाइजेशन हुआ। कन्वर्जेंस ऑफ इंपॉर्टेंट रेल रूट्स थ्रू भुसावल डिस्ट्रिक्ट जलगांव लेड टू इट्स रैपिड ग्रोथ। भुसावल देख रहे हैं आप, भुसावल एक प्लेस है, तहसील प्लेस है, बट भुसावल रेलवे जंक्शन है, दैट्स वाई ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया है रेलवे जंक्शन की वजह से। दैट्स वाई सम ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज मेक द रूरल प्लेस इन अर्बन एरियाज। माइग्रेशन, माइग्रेशन इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग अर्बनाइजेशन। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन के ऊपर जो असर है वो माइग्रेशन का होता है। माइग्रेशन मीन्स टू चेंज वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जब चेंज करते हैं अपनी प्लेस को, स्थानांतरण करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। दिस माइग्रेशन कैन बी शॉर्ट टर्म। ये माइग्रेशन तीन प्रकार का होता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। वन इज शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, लॉन्ग टर्म माइग्रेशन एंड परमानेंट माइग्रेशन। कुछ लोग थोड़े समय के लिए किसी दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए, कुछ लोग लंबे समय के लिए जाते हैं, और कुछ लोग परमानेंट जाते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। So these are the three types of migration: short term migration, long term migration and permanent migration. Migration occurs from rural to rural area. कभी कभी माइग्रेशन एक गांव से दूसरे गांव में होता है। जनरली एक गांव में मजदूरों की कमी होती है, मैन पावर की कमी होती है, तो दूसरे गांव से मजदूर बुलाया जाता है एक छोटे से शॉर्ट टर्म के लिए, एक सीजनल पीरियड के लिए। दैट इज कॉल्ड रूरल टू रूरल एरिया माइग्रेशन। देन रूरल टू अर्बन एरिया, कभी कभी गांव में काम खत्म हो जाता है, दैट्स वाई रूरल पीपल मीन्स मजदूर लोग जो होते हैं, दे कम इन अर्बन एरियाज, दैट इज कॉल्ड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। देन अर्बन टू अर्बन एरियाज, कभी कभी काम के तलाश में, नौकरी वगैरह या बिजनेस पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू, लोग वन अर्बन टू वन सिटी टू अनदर सिटी माइग्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्बन टू अर्बन areas migration. The attraction of higher standard of life has also resulted in an increase in migratory population in the cities. क्या होता है कि बहुत सारी सिटीज जो ये डेवलप सिटीज हो जाते हैं, कुछ सिटीज अंडर डेवलप होते हैं, कुछ सिटीज डेवलप नहीं होते हैं। सो जो वर्किंग क्लास है, मीन्स क्वालिफाइड पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, सीए वगैरह, या फिर बिजनेस क्लास पीपल जो है, दे चेंज देयर सिटी टू अनदर प्लेस, यानी वो अपने शहर को चेंज करके एक अच्छे शहर में जाते हैं। जैसे कि ए क्लास सिटीज़ होते हैं लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, तो छोटे शहर के लोग बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। द अट्रैक्शन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होता है उसके और अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज ऑल्सो डन। फॉर एग्जाम्पल, माइग्रेशन ऑकरिंग इन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब मुंबई पुणे में दूसरे शहर के लोग आते हैं, नागपुर से लोग पुणे मुंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, नागपुर से लोग दिल्ली जाते हैं। वाई? बिकॉज दीज आर वेरी डेवलप्ड सिटीज, द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज वेरी गुड देयर, दैट्स वाई पीपल चेंज देयर प्लेसेस। इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का, शहरीकरण का क्या परिणाम होता है? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन चेंज लार्जली, उस एरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषता जो होती है उस एरिया की, जो उसके फीचर्स होते हैं वो चेंज होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर। वी कैन एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन लैंड यूज। लैंड यूज का मतलब हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लैंड यूज चेंज हो जाती है। जैसे द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, वो रूरल एरिया होता है, पीपल डू फार्मिंग देयर, लोग वहाँ पर खेती करते हैं। बट जब अर्बनाइजेशन होता है तो एक्चुअली द
दैट लैंड, उस लैंड को लेआउट बनाया जाता है, उसमें घर बनाया जाता है, तो लैंड यूज चेंज होता है। फॉर एग्जांपल द लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज नाउ अंडर इंडस्ट्रीज में आ जाती है, रेसिडेंशियल यूज में आता है। वाइल देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। सम प्रॉब्लम्स आर आल्सो अराइज, अर्बनाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स भी है। मीन्स अ कॉइन हैज टू साइड्स, जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है। कॉइन के दो साइड्स होते हैं, अगर कहीं पर फायदा हो रहा है तो कहीं पर नुकसान भी होता है। सो इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन मीन्स इसमें आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। फर्स्टली वी विल सी एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन। सोशल हार्मोनी, सोशल सामाजिक एकता जो है, देर इज उसको देखना है। देर इज एन इंक्रीज इन सेकेंडरी टर्शरी एंड कॉन्टेनरी ऑक्यूपेशंस विद अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के साथ में प्राइमरी ऑक्यूपेशन वी नो वेरी वेल, खेती करना है प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है, लेकिन सेकेंडरी टर्शरी क्वांटरनरी ऑक्यूपेशंस जो है ये डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं विद अर्बनाइजेशन। हेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज, इससे आर्थिक गतिविधियां जो होती है वो बढ़ती है। दिस एरियाज ग्रो रैपिडली, सोशल हार्मनी कैसे, एरिया रैपिडली ग्रो होता है तो वहाँ पर सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी क्लास के लोग आके जमा होते हैं। वहाँ गरीब भी आता है, वहाँ पर मिडिल क्लास पीपल, रिच पीपल, ये एक मिक्स समाज तैयार होता है। सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी कास्ट के लोग वहाँ पर रहते हैं जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ते जाता है। सो एक सोशल हार्मोनी क्रिएट होती है। कल्चरल एंड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर एक्सचेंज एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स लिव टुगेदर इन द सिटीज। शहर में अलग अलग धर्म के, अलग अलग पार्ट के, अलग अलग जाति के, पढ़े लिखे, कम पढ़े, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, सभी प्रकार के लोग एक जगह पर आके मिक्स रहते हैं एक ही एरिया में। दिस क्रिएट्स सोशल हार्मोनी, इससे एक सामाजिक एकता तैयार होती है। सभी लोगों के कल्चर, सोशल कस्टम्स का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। सो ऑल दिस थिंग्स एक्सचेंज एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स लिव टुगेदर इन द सिटीज। सो दिस क्रिएट सोशल हार्मोनी, से एक सामाजिक एकता क्रिएट होती है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण होता है। इन सिटीज पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज माइग्रेट, शहरों में अलग अलग एरियाज से लोग आते हैं। देयर विजडम, उनका विवेक, उनका बुद्धि, उनका नॉलेज, स्किल्स, उनके अंदर का जो भी स्किल होता है, कौशल होता है, नॉलेज इज एक्सचेंज इजीली, वो इजीली एक्सचेंज होता है। साउथ के लोग नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ के साउथ में जाते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न चेंज होता है। मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग चीज़ें हमको मिलती है। डिफरेंट थिंग्स कम एट द सेम प्लेस, सो विजडम, skill and knowledge is exchanged easily. These areas are the first to get advantage of updated knowledge and literature. अपडेटेड नॉलेज और लिटरेचर, ये क्या होता है कि इसका एडवांटेज सभी को मिलता है। किसी के पास कोई नॉलेज है, सम पीपल हैव डिफरेंट नॉलेज, मतलब कुछ लोगों के पास में कुछ नॉलेज होता है, किसी के पास दूसरा होता है। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ knowledge, skill and wisdom, so we can use those things which are unknown to us। जो चीज़ें हमको पता नहीं, वो भी पता चलती है, उसका हम यूज़ करते हैं इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। we can see new projects related to industries and businesses, इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस से रिलेटेड हम नए नए प्रोजेक्ट्स देखते हैं कमिंग अप हियर। अर्बन सेटलमेंट्स गेट एन एडवांटेज ऑफ न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज हमको पता चलते हैं। अपडेटेड टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज वी यूज, देयरफॉर एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स। इसका परिणाम ये होता है कि जीने का स्तर जो है लोगों का वो बढ़ता है, लोग स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं, और इस प्रकार से हम अर्बनाइजेशन का फायदा भी उठा सकते हैं।